नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति। और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज फेडरल यूनिटरी बोथ। यानी मीन्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल यूनिटरी बोथ। बताइए कौशल क्या है भारत का संविधान? अलग अलग कंडीशन में दोनों गुण है। दो क्या कहेंगे आप? बोथ। ठीक है, अगर फेडरल यूनिटरी बोथ है तो एक आदमी स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है? हाँ? तो फिर कैसे आ जाएगा? इसमें फेडरल अगर मेंशन कर दिया गया तो एकात्मक हो ही नहीं सकता फिर। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कोई भी डिस्प्यूट अगर खड़ा होता है तो उस डिस्प्यूट पर हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, हम उसको एथेंटिक रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। ये डिफिनीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक? और सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई वर्सेज इंडियन यूनियन 1994 में कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म is the basic structure of Indian Constitution। समझे? भारत का संविधान एक संघीय संविधान है और संघात्मकता संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक? वहीं पर वेस्ट बंगाल वर्सेज इंडियन यूनियन 1963 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं इस सिचुएशन बताऊंगा, ये बेसिकली टॉपिक आ जाता है मेंस का। बस इतना समझिए, दो केस है आपके पास, इस दो केस को आपको एनालाइज करना है। अब क्या हो जाता है? पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, उसके डर में मैंने क्या कहा कल? एक स्टेटमेंट कहा था, आप बहुत हंसते हैं और दोनों जगह दो परिवेश अलग अलग है। तो एक जगह कहेगा कि बहुत नालायक आदमी है, एक जगह कहेगा कि बहुत हंसमुख है, परिस्थितियां के अनुसार। अब फेडरल का मेरिट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट क्या है? पहला, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित
वह कठोर संविधान। सेकंड, पावर डिवीजन, शक्तियों का विभाजन। और थर्ड, फ्री जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये तीन कैरेक्टर हैं, दैट इज द थ्री कैरेक्टर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फेडरल मापना है तो ये तीनों कैरेक्टर देखे जाएंगे आपके। ठीक, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भारत है, बताया गया अभी। कठोर भी है, लिखित एवं कठोर का मिश्रण है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है और फ्री जुडिशरी है। ठीक, फ्री जुडिशरी कहां है कौशल? नहीं, फ्री जुडिशरी का स्ट्रक्चर कहां दिखाई पड़ता है भारत में? 124 में। अच्छा, फ्री जुडिशरी आर्टिकल 50 है, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव। अभी इसीलिए मैंने पूछ दिया उठा के क्वेश्चन, समझ रहे कि नहीं? एंड फ्री जुडिशरी दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे तरफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट है आपकी। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप लोग ना? ये वाला पावर एक जगह पर क्या हो रहा है? केंद्रित हो रहा है। वह है आर्टिकल 3, 153, 201, 248, 249, 250, 252, 253, 268, 269, 270, 275, 312, 352, 356, 360, 365, 368 and 7th शेड्यूल। ये आर्टिकल हैं जो पावर को सेंट्रलाइज करेंगे, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। ऐड कर लीजिए आप लोग, एक मिनट, सही है ना? लक्षण मेरिट है ये एकात्मक संविधान के लक्षण। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। संघीय संविधान है और संघात्मकता संविधान का आधारभूत ढांचा भी है। ये शेड्यूल अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ये संघीय संविधान के लक्षण या गुण। क्या नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग। मेरिट, ये एंड ये
Indian constitution is a federal constitution and federalism is the basic structure of Indian constitution. भारत का संविधान एक संघीय संविधान है और संघात्मकता संविधान का आधारभूत ढांचा भी है। हो गया। अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल को हम टाइटल आपको लिखा देते हैं। अभी जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम इंटरप्रिटेट करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, पहला लिखिए आर्टिकल 3। नए राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट 201। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। 201। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। 248। अवशिष्ट शक्तियां। 248। अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्तियां। रेडियसरी पावर। 249। यदि राज्यसभा यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से 2/3 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में दिया गया विषय राष्ट्रीय महत्व का है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में दिया गया विषय राष्ट्रीय महत्व का है। राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ठीक। 250। एक बार राज्यसभा द्वारा एक बार करने पर 1 वर्ष के लिए, इसलिए अगर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए उसे प्रभावित करे तो प्रस्ताव पुनः पारित करना पड़ेगा। 250 है आपातकालीन स्थितियों में केंद्रीय शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषयों तक होगा। राज्य सूची के विषयों तक होगा। नेक्स्ट 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इसमें मैक्सिमम आर्टिकल पूछे भी जाते हैं। 253 तो इसी बार आया। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति करके संसद को प्रस्ताव करे कि संसद उनके लिए राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण करे, संसद उनके लिए राज्य सूची के विषयों पर
विधि निर्माण करे तो संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन को लेकर आया था। संधियों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। ठीक, नेक्स्ट है, रुक जाइएगा, लिखिएगा मतलब आर्टिकल 268, आर्टिकल 269, आर्टिकल 270 और इस तरह से बना के यहां से लिखिए। केंद्र और राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन, बस। ठीक है, अब ये जब आएंगे तो वहां बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 312। संजय 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। 315 क्या है तब? लोक सेवा। तो लोक सेवा 312 में क्या डिफरेंस है? अखिल भारतीय सेवाओं में तीनों आ जाते हैं। अच्छा, लोक सेवा आयोग भी आ जाता है। क्या होता है जी? 312 क्या है? नो आइडिया। एक मिनट, मेरे क्वेश्चन पूछने का पर्पज नहीं आप समझे। मुरली रुक जाइए। जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसको तो जानिए कि संविधान में कहां है। मेरे क्वेश्चन का पर्पज सिर्फ इतना ही था और कोई रीजन नहीं था। जिसके लिए आप घर छोड़े हैं, जिसके लिए कम खाना खा रहे हैं, जिसके लिए बैराग का जीवन जी रहे हैं, ये तो जान लीजिए कि संविधान में है कहां पे। 312 है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। समझ में आई बात? यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि भारत के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जाए, तो राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, फॉरेस्ट एंड जस्ट। आर्टिकल 312 का प्रयोग करके राज्यसभा ने लगभग कुछ वर्ष पहले आईजेएस की रिकमेंडेशन की है, जो संसद के समक्ष विचार है। आईजेएस यानी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, इतना जान लीजिए। ठीक, इमरजेंसी क्लियर।
312 है नई अखिल भारतीय सेवा, 312 है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अब एक सिचुएशन समझिए थोड़ा सा, अभी एक कंसेप्ट बता रहे हैं, इमरजेंसी यहीं पे हम खत्म कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं?